आप इसको रिकॉर्ड पे लगा दिए और माइक पे सबके म्यूट कर दिए और आपका अभी अनम्यूट कर दिए। अब आप बेशक स्टार्ट कर लें स्कूल से। ठीक है, बस मैं इसी चीज का वेट कर रहा था कि वो सब क्लियर हो जाए। ठीक है सर, मेहरबानी। अच्छा जी, तो हम आगे बढ़ते हैं कि मैंने बताया कि ब्रशेस जो हैं, यहाँ से मैंने जैसे ओपन किया तो कुछ हमारे पास ऑप्शंस नजर आ रहे हैं यहाँ पे कि एक ग्लो सी नजर आ रही है, इस सर्कल के साइडों पे ग्लो है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक सर्कल नजर आ रहा है, बिल्कुल ठोस शक्ल में। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ब्रशेस के स्ट्रोक्स हैं कि इस तरह का ब्रश होगा तो उससे क्या बनेगा, इस तरह का ब्रश होगा तो अगर उससे हम पेंट करें या कुछ बनाएं तो उसका स्ट्रोक कैसा होगा। जैसे कहते हैं ना, एक सिंपल पेन होता है, एक कटा हुआ पेन होता है, एक कटा हुआ मार्कर होता है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ ब्रशेस हैं, या आप इनको समझ लो कि अक्सर बचपन में हम बच्चे जो हैं वो लाल रंग की एक इंक होती थी जिसे वो ठप्पा बोलते थे, उससे वो हाथ पे बनाते थे बचपन में। ठीक है, आजकल बहुत कम हो गया वो। तो वो हाथ पे वो एक लकड़ी का एक डिजाइन बना हुआ होता है, उस चीज से वो इंक पे लगा के, जैसे मोहर नहीं लगाते, स्टैंप लगाते हैं, इस तरह वो हाथ पे लगाते थे तो वो इंक छप जाती थी वहां पे। तो समझे कि ये बिल्कुल वैसा ही सेम चीज है, बिल्कुल वही चीज है कि आपने ये चीज ली और जाके अपने डिजाइन पे, अपने बैकग्राउंड पे, कहीं पर भी जाके आपने क्लिक करना है तो वहां पे ये चीज ड्रॉ हो जाएगी, जैसे आपने किसी स्टैंप से आके वहां पे वो कुछ ड्रॉ कर दिया हो। ठीक है, तो मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूं। यहां से मैंने न्यू फाइल ली और उसका साइज मैं क्रिएट करता हूं। ये मेरे पास एक न्यू फाइल है। यहां मैंने वही ब्रश, हमारे पास जो ब्रैकेट्स हैं, ओ पी के आगे ब्रैकेट्स हैं, सिंपल ब्रैकेट्स को आप बड़ा या छोटा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और क्लिक करें, ये देखें, क्लिक करना शुरू करें इसको, तो ये सिंपल आपकी जो ब्रशेस हैं वो अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। अब कौन कौन से कलर्स आ रहे हैं यहाँ पे, जो कलर्स यहाँ पे आपके फोरग्राउंड पे और बैकग्राउंड पे डिस्प्ले हो रहे हैं, वो कलर्स मिक्सअप होके ये अप्लाई हो रहे हैं। अब इसकी भी प्रॉपर्टीज हैं ब्रशेस की, इन ब्रशेस की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, और उन प्रॉपर्टीज को अगर आपने समझना है तो यहाँ पे इसको, ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे आएंगी ब्रशेस की। एक मिनट, मैं इसकी प्रॉपर्टीज को ओपन कर लूं। ये आ गई है प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उसने वो स्पेसिंग दी हुई है और ये इतने ऑप्शन इस पे एक्टिव हैं, जिसकी वजह से वो सिंपल जो चीज थी आपकी वो अप्लाई हो रही थी। इसको मैंने सिंपल स्पेसिंग अगर आप करनी है, नहीं करनी, अब मैं समझाता हूँ उसको थोड़ा तफसील से, लेंथी सा सब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने इसको कंट्रोल बैक स्पेस से इसका बैकग्राउंड चेंज किया। अब ये वाला कलर इस पे अप्लाई होगा, मैंने क्लिक किया, देखें एक ही दफा क्लिक करने पर वो एक ही अप्लाई होगा। बार बार क्लिक करें, वो बिल्कुल एक्यूरेट वहां पे उस जगह पे वो डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो रेजोल्यूशन है वो कम है, इस फाइल की जो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पे कम है, 72 है। अगर मैं इसकी रेजोल्यूशन बढ़ा दूं तो बिल्कुल एक्यूरेट एक शेप बनेगी। दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पे फाइल, न्यू फाइल क्रिएट की मैंने, 72 है, तो इसको मैं कर देता हूँ 300। ठीक है, अब उसी के अंदर आके मैं वो फाइल क्रिएट करता हूं तो उसका वो रिजल्ट देखिएगा, बिल्कुल एक्यूरेट लग रही है शेप। ठीक है, वहां वो पहले ब्लरी ब्लरी सी शेप आ रही थी, यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है। और इसका फाइनल साइज यही है, इससे बड़ा ब्रश ये हो नहीं सकता। 2500 पिक्सल्स इसका एक्चुअल साइज है। ठीक है, 2500 पिक्सल्स इसका एक्चुअल साइज है। इससे बड़ा अगर ब्रश आपने अप्लाई करना हो तो न्यू लेयर लें, यहां से सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करके न्यू लेयर ली, आपने क्लिक किया, ये आपका एक न्यू लेयर पे एक न्यू ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। ठीक है, आप इसको लें, ये सिलेक्शन कर लें, इसमें चेंजिंग्स कर लें, आप इसको कंट्रोल टी से बड़ा कर लें। ठीक है, कंट्रोल टी करें इसको, इस लेयर को, अब इसको बड़ा कर लें, ड्रॉ करने के बाद इससे मजीद बड़ा करना है। ठीक है, इसमें कलर चेंज करना है आपने। अब आपके पास ऑप्शन है, आप यहां से कंट्रोल के साथ क्लिक करें, कलर लें अपना। ठीक है,
ये ले, वो कलर चेंज हो गया। कंट्रोल बैक स्पेस से या आल्ट बैक स्पेस से या कलर भी और करना है आपको, तो वो कलर अपनी मर्जी से आप कर सकते हो। सिलेक्शन हो चुकी है एक दफा, तो वो जो कलर आप चाहें वो कंट्रोल बैक स्पेस से या आल्ट बैक स्पेस से इन दोनों कलर्स में से कोई भी कलर इस पे अप्लाई कर सकते हैं, या कलर चेंज कर लें, जो आपको वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो बाद में सिलेक्शन खत्म करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस किया, हमारी सिलेक्शन जो है वो खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्लरी ब्लरी सा इफेक्ट आ रहा होगा आपको, हल्का सा। उसको खत्म करने का आसान तरीका क्या है कि मैं एक दफा कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल आल्ट जेड पे गए, अब वो जहां पे कलर हुआ है ना, जहां पे कलर हुआ है आपका, उसके अलावा बाकी जो जितना भी उस लेयर पे कुछ तो नहीं, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, तो क्या करें? अगर तो इस लेयर पे और कुछ ना हो तो आसान तरीका, एक आसान तरीका क्या है, आपने करना है आल्ट शिफ्ट और आई, आल्ट शिफ्ट आई नहीं, कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल शिफ्ट आई है। ठीक है, तो इनवर्स अपनी सिलेक्शन को उल्ट करना है आपने। ठीक है, अब इसको डिलीट कर दें, आल्ट कंट्रोल शिफ्ट आई करके जो बाकी उसका एरिया है, जो वो ब्लैक ब्लैक से स्पॉट्स आ रहे थे, वो हमने खत्म कर दिए। अब देखो वो थोड़ा सा क्लियर हो गया है, हल्का सा जैसे वो मैचेस होते हैं, वो ब्रश का जैसे स्ट्रोक होता है, ठीक है, उस तरह का बन गया। और बाकी जो उसके फालतू पिक्सल या ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ रहे थे पिछले कलर के, वो खत्म हो गए वहां से। ठीक है, तो इस तरीके से हम उस शेप के ऊपर वो ब्रशेस अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ब्रशेस हमने अगर और अप्लाई करने हो या अपनी मर्जी के ब्रशेस ऐड करने हो, तो मैंने पहले बताया था आपको brushes.com, फ्री ब्रशेस या फ्री पीएसडी ब्रशेस या ब्रशेस फॉर यू के नाम से वेबसाइट्स हैं बहुत सारी, जहां पर जाकर आप अपनी मर्जी की ब्रशेस डाउनलोड करें और वहां पे इनको यहाँ पे ऐड कर लें। अब यहाँ पे जो पहले से ब्रशेस हैं, जैसे कि बेसिक ब्रशेस अपेंड किया है इसको मैंने यहाँ से, देखें ये सर्कल्स की वेरिएशंस के साथ, मुख्तलिफ किस्म के साइजेस के साथ ये ब्रशेस यहाँ पर आ गए हैं। मैंने कि नेचुरल ब्रशेस यहाँ से ऐड किया। ठीक है, ये लें नेचुरल ब्रशेस, मतलब कि वॉल पे अगर आपने वो देखा होगा जंग लगा हुआ हो मैश सा, ठीक है, उस चीज का ब्रश आपने अप्लाई करना है। या पेंट से जब हम ब्रश कर रहे होते हैं, स्ट्रोक लगाते हैं पेंट से, ठीक है, इस तरह का ब्रश आ रहा होता है, मतलब उसको आप किसी भी तरफ ले जाओ, क्लिक करके ड्रैग करो, वो आगे चलता जाएगा आपको ब्रश। ठीक हो गया, क्लियर? ठीक है, मैं बैकग्राउंड व्हाइट करता हूँ ताकि कैनवस पे व्हाइट चीज जो है वो ज्यादा क्लियर समझ आती है। इसको मैं मुकम्मल तफसील से समझाता हूँ। ठीक है, इसी तरह से मजीद आगे ब्रशेज हैं हमारे पास, वो स्ट्रोक्स हैं, उनको ले लें। अब इसको बड़ा कर लें, छोटा कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना बड़ा कर सकते हैं, कितना छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ब्रशेज हैं हमारे। इसका एक्चुअल जो साइज है वो 64, बड़े से बड़ी जगह पे 64 पिक्सल्स है उसका साइज, तो बहुत छोटा ब्रश है, इस वजह से नजर नहीं आ रहा मेरे ख्याल में, या क्या है इसके अंदर, सही तरह से ब्रश नहीं डिस्प्ले हो रहा। कोई और ब्रश ले लेते हैं, ये ब्रश वो हल्का सा छोटा सा था, रेजोल्यूशन ज्यादा होने की वजह से वो नजर नहीं आ रहे ब्रश। ठीक है, हल्का सा स्ट्रोक किया तो इस तरह से ब्रश डिस्प्ले हो रहा है। इससे बड़ा करना है और कर लें, नहीं इससे बड़ा नहीं होगा, 2500 पिक्सल्स यहाँ पे दिखाएगा आपको, इससे बड़ा ब्रश जो है वो नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है, अगर इसको क्लिक करके ड्रैग कर लें तो ये इस तरह से डिस्प्ले देगा आपको। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये तो थे ब्रशेस जो आपके पास जहां पर मौजूद थे, आपने बारी बारी ऐड कर लिए उसके अंदर। जो भी आपको दिल में आएगा, हाँ जी ये ब्रशेस मुझे चाहिए, ये ब्रशेस हैं आगे के पास, तो आप उनको बारी बारी यहाँ से जाएं, क्लिक करें उसके ऊपर, इसको यहाँ से अपेंड कर दें, ब्रशेस आ जाएंगे। ठीक है, उनको फिर अपनी मर्जी के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी चीज चाहिए जो ब्रशेस यहाँ पर, अब यहाँ पे कितने होंगे, 100 200 300 400 500 होंगे ब्रशेस, लेकिन इतनी ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो आपको कोई ऐसा ब्रश चाहिए जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जैसे कि मुझे चाहिए, बादल नहीं होते अक्सर हम बैकग्राउंड देखते हैं, वॉलपेपर्स देखते हैं,
तो वो तस्वीरों में अगर आसमान है तो वहां पे कहीं ना कहीं बादल नहीं है, तो मुझे बादल पुट करने हैं वहां पे, बादल लगाने हैं ना, ठीक है, आसमान पे बादलों का इफेक्ट देना है। तो क्या करेंगे, उसके ब्रशेज होते हैं, वो ब्रशेज अप्लाई किए हुए होते हैं उस बैकग्राउंड्स के अंदर, उन बैकग्राउंड्स में ब्रश अप्लाई किए होते हैं। तो उसके बादलों की जो हमें चाहिए उसके लिए करेंगे क्या, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड कहाँ से करेंगे, ये पिछले लेक्चर्स में मैंने बता दिया है किस तरह से डाउनलोड करेंगे। एक दफा दोबारा यहाँ समझा देता हूँ मैं। यहाँ ऑप्शन है हमारे पास लोड ब्रशेस का, ठीक है। अब मैंने जो नेट से डाउनलोड किए हुए होंगे, डाउनलोड करना आसान तरीका है, गूगल पे जाके सर्च करें फ्री फोटोशॉप ब्रशेस लिख के, फ्री फोटोशॉप ब्रशेस लिख के सर्च करें, और किस चीज का ब्रश चाहिए आगे वो लिख दें, जैसे कि फ्री फोटोशॉप बर्ड ब्रशेस, परिंदों के ब्रशेस चाहिए आपको, ठीक है, या एनिमल ब्रशेस चाहिए, या क्लाउड्स के, या फ्लेयर्स के, या लाइट्स के, किसी भी चीज के, तो आपको वो चाहिए। अब मेरे पास यहाँ पे ब्रशेस पहले से डाउनलोड किए हुए पड़े हैं, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ यहाँ से कि उसको मैंने कैसे जो है अपलोड करना है वहां पे। गुड गुड, अच्छी बात है जी, काफी आप एडवांस हैं इनसे, बाकी बच्चों से ज्यादा आपको मेरे ख्याल में आता है फोटोशॉप पहले से, शाइस्ता ऐसा ही है क्या, शायद मैं गलत हो सकता हूँ। तो करना क्या है, आपने यहाँ पे देखे ब्रशेज आ गए हमारे पास, तो ब्रशेज में से ये है ब्रशेज, ठीक है, और उनमें से मैंने यहाँ से जाके थोड़े से लार्ज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे बबल्स के हैं, रेनी ब्रशेज हैं, ठीक है, 30 इस्लामिक अरेबिक कैलीग्राफिक ब्रशेज हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ब्रशेज हैं, एक्शंस, लकेंदी मिक्स, आर्केड ब्रशेज, बैनर्स, कोई आई ब्रशेज, एपिक पेंसिल ब्रशेज, फेरी विंग्स ब्रशेज, आई लैशेज के ब्रशेज हैं। तो जैसे मैं आई लैशेज करता हूँ, इसको लोड किया, ये देख लो आई लैशेज के ब्रशेज आ गए। अब यहाँ पे ये सही तरह डिस्प्ले नहीं हो रहा, लग रहा है जैसे खराब सी कोई चीज आ गई हो, है ना, सही नहीं है ना। अगर इसी को मैं यहाँ पे ले जाके या पुट करता हूँ, देखना बिल्कुल वो सही, जैसे आंख के ऊपर होता है ना पलक होती है, अगर इसको मैं ब्लैक कलर में करूँ तो वो सही नजर आएगा। ब्लैक कलर लेते हैं यहाँ से, तो किसी की फेस होगा, फेस पे आंख होगी ना, तो आंख के ऊपर अप्लाई करना है, तो इसको अब आप देख लो कितनी ट्रांसपेरेंसी हो। डार्क चाहिए तो ठीक है, कलर लाइट करना है तो यहाँ से लाइट कर लो, ठीक है जी, लाइट कर लिया। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से अप्लाई करना चाहते हो। और ले लो, अब इसका इफेक्ट देखोगे तो ये किसी और किस्म का ब्रश होगा, ये लो, ये बिल्कुल जुड़े हुए जैसे आंखों की पलकी होती हैं, ये अकेला अकेला बाल हल्का सा, ठीक है। तो ये इस तरह के बहुत सारे ब्रशेस जो हैं वो हमारे पास इस तरह दस्तयाब हो जाते हैं। और कुछ और हम डाउनलोड कर लेते हैं किसी और चीज के ब्रशेस, जैसे कि बर्ड्स, यहाँ ऊपर आया था बर्ड्स ब्रशेस सेट, ठीक है, इसको मैं लोड करता हूँ, ये ले। इन ब्रशेस को यूज करके आप लोगोस बना सकते हैं, मैंने लोगो बनाया था इन ब्रशेस में से, एक दो ब्रशेस को यूज करके मैंने लोगोस भी क्रिएट किए अपने, ठीक है, डिजाइनिंग में इस्तेमाल होते हैं ये ब्रशेस। तो किसी डिजाइन में कुछ चाहिए कि बर्ड आसमान में उड़ रहे हैं, तो आप यहाँ से वो ब्रशेस लेके उसको बना सकते हैं, ठीक है। इसको लिया यहाँ से, जैसे वो परिंदा हवा में से उड़ता हुआ आ रहा है और यहाँ आके वो कुछ चुगना चाह रहा है, ठीक है। अभी एक दफा क्लिक किया मैंने इसके ऊपर तो वो लाइट सा इफेक्ट आया है। अगर आपको वो बिल्कुल क्लियर एग्जैक्ट डार्क कलर चाहिए तो कलर अपना, जैसे मैंने यहाँ से रेड चूज किया, ठीक है, ये सिंपल रेड है, एक दफा अप्लाई करूंगा हल्का सा ब्रश होगा, मजीद तेज करना है आपने, उसको अप्लाई करते जाए वो और तेज हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, देखिए यहाँ और यहाँ डिफरेंस देखें उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से उसकी ट्रांसपेरेंसी करनी है, अपनी मर्जी से अप्लाई करना है। अब यहाँ पे ब्रशेस की एक चीज खास बात है कि वो न्यू लेयर क्रिएट नहीं करते, हम जिस लेयर पे अप्लाई कर रहे हैं, जिस लेयर पे काम कर रहे हैं वो उसी पे अप्लाई होगा। तो यहाँ से खुद से अपनी न्यू लेयर क्रिएट कर लें, ठीक है, ताकि बाद में उसको अगर आपने वो चेंज भी करना हो, कहीं और लेके जाना हो, तो
अपनी मर्जी से उसको मूव कर सकते हैं आप, ठीक है। वरना ये जो है ये तो बैकग्राउंड है नीचे वाला, यहाँ से ऑटो सेलेक्ट कर लें। अब ये वाला जो है बैकग्राउंड है, ठीक है। तो ये हमारे ब्रशेस थे, इन ब्रशेस को हमने वो किस तरह से करना है। बाकी अगर किसी को पता नहीं है कि ब्रशेस को कहाँ से हम इस्तेमाल करते हैं, सही, अच्छी बात है, प्रैक्टिस करने से यही बहुत बात है कि प्रैक्टिस करने से आपको वो आ जाता है। तो अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि मैंने ब्रशेस का जितना बताया है ना अब तक का, वो किस किस को कौन सी चीज समझ आ गई है। अगर कुछ समझ नहीं आई तो कोई ऐसी पॉइंट या कोई ऐसा टूल कोई ऑप्शन वो करें आगे तो मैं करवाता हूँ। बाकी अब तक जो यहाँ तक किया है वो कुछ समझ नहीं आया तो बताया, मैं दोबारा समझा देता हूँ। अल्लाह अकबर, ऑल क्लियर है। बाकी जी और रोज क्लियर है। उसके अलावा फैजान भाई, शाइस्ता, आपका कैसा है? फहद कैसे हैं आप? समझ आया नहीं आया? और हमारे एक आज नए भाई देखे मैंने, क्यूसी भाई। उसके अलावा नहीं, और कोई नहीं है आज। फहद और क्यूसी ये चले गए हैं भाई या मौजूद हैं? ठीक है भाई। उसामा भाई, हमारे पास टोटल 7 पार्टिसिपेंट्स हैं आज के, और उसमें से भी जवाब नहीं दे रहे। चलें जी, मर्जी है, मौला खुश रखे आप सबको। जाग रहे हैं सारे? अच्छा, मैंने कहा शायद कोई कोई सो के, कोई बेड के ऊपर लेट के कोई सेशन ले रहा हो, एक कान में कोई और हैंड फ्री लगाई और एक कान में ट्रेनर की आवाज जा रही हो, तो इसलिए समझ नहीं आ रही कि आपको क्या कह रहे हैं। जमाना सर बड़ा खराब आ गया है, क्या करें। कोई नहीं सर, इनको सही भी हमने ही करना है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, बाकी अब बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मेहनत करें। लोग खराब होते हैं, हाँ ये बात भी सही है। लोग, जमाने को खराब नहीं करना चाहिए। ये भी इस पे बड़ी लंबी बहस है, छोड़े जी इसको। अच्छा, तो मैंने अब तक तो ब्रशेस समझाए हैं। वो जो ब्रशेस होते हैं हमारे, वो आपको समझ आ गया कि ब्रशेस को किस तरह से इस्तेमाल करना, किस तरह से डाउनलोड करना। वो डाउनलोड कर लेंगे, अगर डाउनलोड करने का तरीका समझना है तो वो दोबारा बता दीजिएगा, वो मैं समझा दूंगा। ठीक हो गया। अब ब्रशेस की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं कि इसकी जो मजीद ब्रशेस की जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर उसको मैं यहाँ से दिखाऊं आपको। देखें, एक ब्रश को जब हम ओपन करते हैं तो वो उसका एक फ्लो दिखा रहा है यहाँ से। ये क्या है? अभी ये डिसेबल है सारे, क्यों? कोई ब्रश मैंने सिलेक्ट नहीं किया। ब्रश टूल सिलेक्ट करता हूं मैं, ये देखें सारे वो इनेबल हो गए। ठीक है। अब वो कोई भी ब्रश लें यहाँ से, जैसे कि मैं यहां से लेता हूं ये घास वाला, ठीक है। तो अगर मैं यहां से घास को यूं अप्लाई करना शुरू करूं, देखिए जिस तरह से वो यहां दिखा रहा है उसी तरह से वो अप्लाई हो रही है। अगर थोड़ा बड़ा कर दूं मैं इसको, ठीक है, तो वही एग्जैक्ट चीज है। ये चीज हमें काफी मदद देती है अपने ब्रशेस के स्ट्रोक्स को बेहतर करने में। अब शेप डायनामिक करनी है, ऑप्शन देखें, ये देखें डायनामिक्स में मतलब आपकी वो जो ब्रशेस का स्ट्रोक होगा हर क्लिक पे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। एक दफा क्लिक किया वो यहाँ पे आ रहा है, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्लिक करते जाएं। अगर एक ही जगह पे कर रहे हो आप तो वो छोटा बड़ा दायां बायां ऊपर नीचे मतलब वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, उसके साइज भी चेंज हो गए, उसकी प्रॉपर्टीज मतलब चेंज हो गई। अब इसको मैंने बंद कर दिया, नेक्स्ट। देखें अब इसमें क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऊपर नीचे मिक्सअप हो गए कि मैंने अप्लाई करना शुरू किया यहां से, तो वो एक लाइन में ड्रा नहीं हुए जिस तरह यहां ड्रा हो रहे हैं, वो ऊपर नीचे ऑटोमेटिकली ड्रा हो रहे हैं। ठीक है। टेक्सचर में क्या होगा कि आप इसकी जगह इसके अंदर को टेक्सचर फिल कर दें। ठीक है, कोई बैकग्राउंड, कोई आप कहते हैं कि इसमें पत्थर का इफेक्ट आए, आप इस कहते हैं इसमें रेत का इफेक्ट आए,
ठीक है, इस ब्रश की जगह पे वो ऐड करना है हमने, या टेक्सचर ऐड करना है कि वो कुछ उभरा हुआ नजर आए हमें इसके अंदर। ठीक है, तो वो नहीं करना, सिंपल ब्रश चाहिए, सिंपल ब्रश कर रहे हैं हम अभी, टेक्सचर पे नहीं जाते। ड्यूल ब्रशेस, ड्यूल ब्रशेस में क्या होगा जी, आप एक से ज्यादा ब्रशेस को आप कहते हैं कि जी वो मुख्तलिफ तरीके से अप्लाई हो। जैसे देखो ये ब्रशेस हैं हमारे, और वो उनकी जो एक ही जगह पे बार बार 2 दफा अप्लाई हो रहे हैं उसके ऊपर, तो वो मर्ज हो आपस में मर्ज हो रहे हैं। साइज, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज कर दें आप, स्पेसिंग, बड़ा करूं इसको, ये लें। ठीक है, आगे ऑप्शन आ गया कलर डायनेमिक्स का। कलर आपको चाहिए मुख्तलिफ, जो कलर यहाँ पे आ रहा होगा उसके जितने शेड्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। पहले रेड था, अब रेड, पिंक और ऑरेंज ये मिलते जुलते हैं। देखिए यहाँ पे रेड है, इस जगह पे, इस जगह पे रेड है, रेड से आगे वो पिंक बना, पिंक से वो ऑरेंज बन गया। अगर उसको आगे मूव करूंगा तो आगे पे जितने कलर उससे बनते होंगे बनते रहेंगे। ठीक है, नहीं यही बनेंगे। या अगर मैं यहां से कलर चूज करके देखूं, कोई कलर ऐसा हो तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। आप यहाँ पे जाएं, इसके ऊपर ना यहाँ ऑप्शन है विंडोज का, तो विंडोज के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ ऑप्शन है ब्रशेस का। ठीक है, वरना ये ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आएगा यहाँ से। ठीक है, ठीक, ये था। तो कलर डायनेमिक्स में आप इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करें, मजीद आगे समझते हैं उसको, खुद को समझें। ट्रांसफर करना है आपने जी, ओपेसिटी ट्रांसफर करना या फ्लो, ये देख लें। दरमियान में कि मतलब एक दो अप्लाई किया वो सही हो रहा है, और दरमियान में आके कुछ पे आके वो उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो एक तेज होगा, एक लाइट होगा, एक डार्क होगा, एक लाइट होगा। ठीक है, इस तरीके से। ये देखें, यहाँ पे डार्क आ गया, फिर लाइट, लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट। अब यहाँ पे नॉइज, मतलब खुरदरा सा, एक तेज, बिल्कुल जो उसके अंदर वो आप कह लें कि स्मूथनेस होगी वो खत्म हो जाएगी। किसी ब्रश के अंदर, ब्रशेस की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। अब हम उसको भी देखेंगे कि ब्रशेस हम खुद से कैसे बना सकते हैं, तो वो भी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, वेट एजेस, बिल्कुल खुश्क एजेस, जैसे कि हम एक खुश्क ब्रश को इस्तेमाल कर रहे हो तो वो इस तरह से अप्लाई होगा। डिफरेंस देखते रहे आप इसके अंदर। ठीक है, ये यहाँ पे आपको नजर आएगा। उसके बाद फिर आगे ऑप्शन आ जाएगा एयर ब्रश। एयर ब्रश में कि जैसे वो उसका कुछ हिस्सा जो है वो ब्लरी ब्लरी सा ऊपर से नजर आएगा, यहाँ पे नहीं हो रहा। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, नहीं है जी, प्रॉपर्टीज इसकी नहीं है, बस जो है वही है कि सिंपल एयर ब्रश। अब किसी ऑप्शन पे काम कर रहा होगा, किसी ऑप्शन पे काम नहीं कर रहा होगा, तो जरूरी नहीं कि वो इस ब्रश पे काम करे। तो इसका मतलब है कि इस ब्रश पे इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो काम नहीं कर रही। ठीक है, स्मूथिंग, नहीं इस पे भी काम नहीं कर रही। परफेक्ट टेक्सचर, इस पे भी काम नहीं कर रहा। मतलब ये जो दो तीन टूल्स हैं वो खालिसतन इस टूल पे वो वर्क नहीं करेंगे। आप सिंपल वही चीज बना सकते हैं जो है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये इसके जो ऑप्शंस हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये जो है इसका वो सिंपल सा किसी ब्रश की प्रॉपर्टीज को चेंज करके बनाने का, ड्रॉ करने का वो ऑप्शन है। इससे आप अपनी, जैसे कि अगर हमने पेंटिंग करनी है कहीं पर, समझें कि आपका ये ब्रश है, यहाँ से अपना ब्रश ले लें पेंटिंग करने के लिए। ठीक है, एक ब्रश लिया, अब यहाँ पे आ जाए आप। अब ये ब्रश दिखा रहा है आपको किस तरफ मूव करेंगे तो किस तरफ होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे मूव करूंगा, क्लिक किया तो वो किस तरह का स्ट्रोक बनाएगा। बिल्कुल आपकी वो, अगर उसको क्लिक करके खींचेंगे, ठीक है,
ये यहाँ पे दिखा रहा है आपको, ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। कोई और ब्रश ले लेते हैं हम, ये लिया, अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। रफ, ठीक हो गया। आगे आ जाएं, ये कटा हुआ जिस तरह एक पेन होता है उस तरह का ब्रश है। बहुत स्लो सा काम कर रहा है, और साथ साथ जब उसको मोड़ते हैं ना तो यहाँ पे दिखाएगा आपको कि आपका ब्रश जब मुड़ता है तो वो साथ साथ वो दिखाता है कि ये ब्रश यहाँ से यूं आके अपने मोड़ा। तो वो यहाँ पे भी गौर करें, ये देखें जैसे जैसे ब्रश मुड़ रहा है वो भी यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जी आपका ब्रश जो है मुड़ रहा है साथ साथ। ठीक है, तो ये इसके थोड़े थोड़े से ऑप्शंस थे। तो इस तरह के ये कुछ ऑप्शंस थे बेसिक बेसिक से जो हमने समझे इसके, कि आपने इससे मजीद अगर डिजाइनिंग करनी हो, कहीं पर भी कुछ क्रिएट करना हो आपने। ठीक है, तो ये सिंपल सा उसका वो एक यूज था कि इसको अभी अच्छा इस काम के लिए ना, अगर मैं आपको इसका टैबलेट सर्च करें, टैबलेट ग्राफिक टैबलेट होता है, ग्राफिक टैबलेट, एक तो टैबलेट जो मोबाइलों वाला या जो टैबलेट्स होते हैं जो बच्चे आम यूज करते हैं, नहीं वो वाला टैबलेट नहीं। अगर आपने ये ब्रशेस सही तरीके से यूज करने हैं मुकम्मल ग्रिप के साथ, जिस तरह हमारे हाथ में सफाई होती है, अक्सर बच्चे जैसे हाथ से पेंटिंग्स या ब्रश से पेंटिंग्स बनाते हैं, तो अगर आपने इन ब्रशेस का सही इस्तेमाल करना है, 100% सही एक्यूरेट डिजाइनिंग करनी है, तो उसके लिए आपको एक ग्राफिक टैबलेट लेना पड़ेगा। मैं अभी फिलहाल मेरे पास वो टैबलेट पड़ा है, तस्वीर या उसको कुछ ऐसे शेयर नहीं कर सकता यहाँ पे, मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है, वरना उसकी मैं कुछ कल वीडियोस बना के आपको दिखाऊंगा कि वो आसान सा एक टैब, जैसे एक स्लेट होती है ना, एक स्लेटी, उस पे आप पेंसिल से कुछ बनाए, तो वो इस तरह का एक ब्लैक आपको मिलेगा। तो उस पर आप जो भी पेंटिंग करोगे, जो भी अपने एक पेन मिलेगा आपको साथ, उस पेन से आप वो कुछ भी लिखें, कुछ भी क्रिएट करें, वो आपके लैपटॉप में जो यहाँ पर डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो वो ग्राफिक टैबलेट होता है, आप गूगल पे सर्च कर लें आपको समझ आ जाएगा ग्राफिक टैबलेट जो है वो होता क्या है। वरना मैं यहाँ पे कुछ अभी सर्च करके दिखा देता हूँ आपको गूगल पे, ताकि वो सही तरीके से आपको समझ आ जाएगा ग्राफिक टैबलेट ब्रशेस के लिए कहाँ कहाँ से इस्तेमाल होगा। ओफ, ओ, यहाँ आप सर्च करें ग्राफिक टैबलेट, इस तरह का, ये देख लें। कुछ हमारे पास एलसीडीज डायरेक्ट होती हैं जिनके ऊपर वो ग्राफिक पेन के साथ जो है वो आप यूज कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। ये देख लें पिक्स,
जैसे वो डायरेक्ट जो है वो उस पेन से फोटोशॉप में काम करते हुए उसमें काम कर रहे हैं। फोटोशॉप है, वो देखिए फोटोशॉप की प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं। तो फोटोशॉप में वो इस तरह से पेंटिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, पेंटिंग्स बना रहे हैं। ज्यादातर ये पेंटिंग्स के लिए देखें, ये सारी चीजें ब्रशेस से इस्तेमाल हो रही बन रही हैं। कोई कैरेक्टर बनाना है आपने, ठीक है, कुछ ड्राइंग्स करनी है आपने, कुछ भी बनाना है, तो वो ग्राफिक पेन लेके आप उससे टैबलेट, वरना ये देखें वो देख वहां पर रहा है बंदा और यहाँ पे उसने वो टैबलेट रखा हुआ है, उस पर वो उसके कुछ बटन्स हैं, उनसे कंट्रोल करके अपने स्ट्रोक्स को ठीक करके आगे पीछे करके, तो वो इससे अपना वो काम करते हैं। ठीक है, तो अब समझ आ गया होगा आपको कि जो ग्राफिक के लिए टैबलेट होता है वो किन कामों के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये उसके मकासद हैं। वरना एप्पल की जो टैब होते हैं, टैबलेट होते हैं, उनमें ये ऑप्शन होता है, साथ पेन मिलता है उसके, जैसे कि ये है आईपैड, आईपैड में। वरना फिर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के एक दो मैंने टैबलेट देखे हैं, वो एलसीडीज देखी हैं, ग्राफिक एलसीडीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग के लिए बनी है। ठीक है, तो ये मकासद हैं, ये उसका हसूल है, ये ब्रशेस से बनता है। इस तरह के ड्राइंग्स बनती हैं उसके अंदर, डिजिटल बनानी हो आपने। पहले जमाना अब बहुत कम होता है कि आप इंटरनेट पे देखो कि आपकी जो ड्राइंग्स हैं वो पहले कार्टून्स या कुछ ऐसी चीजें बनाते थे लोग, वो पहले कागज पे बनाते थे, फिर उसे कंप्यूटराइज करते थे। अब डायरेक्ट ही आप फोटोशॉप में बना सकते हो, कहीं बाहर जाने की आपको या उसको ड्रा करके स्कैन करने की परेशानी खत्म हो गई है। ठीक है, तो टाइम हमारे पास ये 5-6 मिनट रह गए हैं। किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, ब्रशेस से मुतालिक हो या इससे किसी और टूल से मुतालिक कोई सवाल हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। क्या हुआ, काफी देर से सुनाटा है, कोई है भाई यहाँ पे, ये चले गए सारे? लोगो कैसे बनाते हैं ब्रश से? शाइस्ता, लोगो ब्रश से बनाने के लिए, जैसे मैंने कहा ना, मैंने यहाँ से कुछ क्रिएट किया है। मतलब एक मिसाल देता हूँ कि मुझे एक लोगो बनाना है और उस लोगो में मुझे एक बर्ड डिस्प्ले करना है, ठीक है, या एक जानवर है या कुछ भी परिंदा है या कुछ फूल है, वो मैंने पुट करना है उसके अंदर। ठीक, जैसे कि आप मैं एक लोगो बनाता हूँ यहाँ से अभी, ठीक है, ये मैंने बनाया। इसको मैं थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं इस चीज को और कलर थोड़ा सा मैं लूं यहाँ से, अब देखिएगा, ये मैंने बर्ड लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक न्यू लेयर ली, उस पे मैंने एक ब्रश से स्ट्रोक देना है यहाँ से न्यू लेयर पे। स्ट्रोक का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं मैं, कंट्रोल टी किया इसको, थोड़ा सा शेड देने के लिए, वो चीज उसका साया या बेस बनाने के लिए समझ लें। ठीक है, एंटर किया उसको और नीचे उसका नाम लिख दें जी, क्या है, परिंदे के पाँव में कोई चीज है कि वो हेल्प के लिए, कोई कोई कंपनी ऐसी थीम सोच लें, तो कोई मेरा डिजाइन है, उस डिजाइन में मुझे वो, या कोई लोगो है, उस लोगो में मुझे बर्ड चाहिए, ठीक है, या कोई मेरी ऐसे ऐसी कोई चीज है, ऐसा कुछ देख लें कि मुझे उसमें वो बर्ड का इस्तेमाल जरूरी है। ठीक है, तो बर्ड आपको अगर तस्वीर नहीं मिल रही है और आपको उसमें सिर्फ एक आइकन दिखाना है आपने, ठीक, तो उसमें आप उसको पुट कर दें इस सर्कल को ले जाके, ठीक हो गया। वरना जैसे मैं यहाँ से कोई वेक्टर शेप ले लेता हूँ या सर्कल ले लेता हूँ, कोई चीज ला के उसमें मुझे
बाहर नाम लिखा हो यहाँ से किसी कंपनी का, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है जो कि जैसे कि वो कहते हैं ना, अमन या इंसाफ के लिए अलामत है परिंदा, ठीक है, ये कबूतर है मेरे ख्याल में, ठीक है। तो अमन के लिए वो यहाँ से लेके उस ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई नाम होगा तो वो नाम आ रहा है, नीचे कुछ मैसेज लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऐसी जगहों पे वो लोगोस के अंदर, बाकी और बहुत सी जगह फिलहाल मैं उसको अगर बनाने बैठूं तो बहुत देर निकल जाएगी, तो कम वक्त में इस तरीके से मैंने समझा दिया आपको, ठीक है जी। और कोई मेरा भाई? जी स्टूडेंट्स, कोई सवाल, कोई चीज बाकी? सर सेशन एंड करें, अगली क्लास भी हमारी स्टार्टिंग में है राइटिंग की है। ठीक है सर, ठीक है। बाकी इनको लिंक दे दें ताकि वो अपने जी रिव्यूज जी, अब वगैरह देते पिछले हैं। रिकॉर्डिंग सबके पास हैं जी, पिछले तमाम तर सेशंस की। शाइस्ता, ये कैसे हो? आप मुझे इनबॉक्स करें ना, मैं भेजता हूँ आपको। बिलाल अहमद, एक सेकंड, आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग के ग्रुप में हो? ये बताओ। अच्छा, आप तीनों मुझे ना जरा पर्सनली, आप मेरे पास ऐड है फेसबुक पे, आप तीनों जिनको नहीं मिली। हाँ, मुझे जरा एक इनबॉक्स कर दे, मैं आपको अभी दे रहा हूँ उसमें ना, आप ले लें वहीं से मेरे से, ठीक है? चलें, ठीक है फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आज के सेशन के लिए। ठीक है सर, ठीक है। अस्सलाम खुदा वालेकुम। हाफिज। वालेकुम अस्सलाम।